हम लोग लाइसोसोम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर से। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बेसिकली सेल में दो प्रकार के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एक वो जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक वो जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, और मेम्ब्रेन भी है तो एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है? ये एक ऐसा चीज़ है सेल के अंदर, ऐसा समझो जो जिसके पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तुम भेज दो ना तो उसको वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकआउट करना। और यही हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक, मेम्ब्रेन से घिरे हुए थैली है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए एक थैली है जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा है। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा बॉम्ब है ना, इसको बेसिकली सेल के अंदर बनाता कौन है, इस बॉम्ब को सेल के अंदर बनाता कौन है। तो ये इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सेल ड्रॉ किए हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम ER बोलते हैं। ER दो प्रकार का होता है, RER एंड SCR। RER वो ER होते हैं जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग RER के बारे में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे हम गोल्जी एपरेटस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब हम RER और गोल्जी एपरेटस को क्यों ड्रॉ किए यहाँ पे? क्योंकि यही दोनों स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में इन दोनों का ही रोल होता है। देखो RER जो होता है इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसको सिंथेसाइज करता है। तो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में जो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको सिंथेसाइज करने में किसका रोल होता है? इस RER का रोल होता है। और ये जो RER है ये बेसिकली इन एंजाइम्स को बना के भेज देता है गोल्जी एपरेटस के पास, और गोल्जी एपरेटस इसको पैक करता है, इस बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंप्लीटली पैक करता है। यानी कि लाइसोसोम के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में दो सेल ऑर्गेनेल का रोल होता है, दैट इज RER एंड गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एंजाइम्स प्रेजेंट inside it is synthesized by RER and Golgi apparatus also involved in the formation of lysosome। ये पॉइंट बेसिकली Golgi apparatus के अंदर लिखा हुआ था जिसको हम यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है इसको RER बना रहा है और Golgi apparatus क्या कर रहा है? इसको कंप्लीटली पैक कर रहा है। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक सेल में लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम का काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर सेल में आ गया हो जो सेल को डैमेज कर रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर घुस जाता है, तो उन सब्सटेंस को नष्ट करने का काम, वो भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसको ब्रेकआउट कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है हमारे लाइसोसोम का। तो सबसे पहला कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आ गया हो तो उसको नष्ट करता है। दूसरा, अगर कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर आता है, फूड पार्टिकल को भी ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फूड पार्टिकल भी कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं, उसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारा लाइसोसोम का होता है। ये तो हम बात कर लिए बाहर से अगर कुछ सब्सटेंस आ रहा है तो। अगर इस सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, अगर इस सेल के अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ है जिनका नष्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो काम भी लाइसोसोम करता है। जैसे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो बहुत टाइम तक काम करते करते वो बूढ़े हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं काम करने के दौरान, तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल को भी नष्ट करने का काम हमारा लाइसोसोम का होता है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कीप सेल क्लीन। तो बेसिकली ये क्लीनिंग का ही काम कर रहा है ना, कोई भी गंदा पंदा चीज़ जो सेल के अंदर है या फिर बाहर से आ जा रहा है उसको ब्रेकआउट कर दे रहा है, तो बेसिकली ये सेल को क्लीन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम सेल को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं सेल का। यानी कि वेस्ट डिस्पोजल है, कुछ जो भी कूड़ा कचरा प्रेजेंट है सेल में उसको लाके यहाँ पे डंप कर दो, ये इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो यही इसीलिए हम इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी सेल का कहते हैं। अब इस पॉइंट को पढ़ो, इट हेल्प्स टू कीप सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। एनसीईआरटी में वोर्न आउट लिखा है। वोर्न आउट का मतलब होता है बूढ़े सेल ऑर्गेनेल या फिर जो डैमेज हो गए हैं, बूढ़े या फिर डैमेज सेल ऑर्गेनेल को हम लोग वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो इनको डाइजेस्ट करने का काम भी किसका होता है? हमारे लाइसोसोम का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आ जाए, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कोई फूड पार्टिकल या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, इस सारे को खत्म करने का काम किसका है? सेल के अंदर लाइसोसोम का है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ये
काम ऐसा कर क्यों पा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट क्यों कर पा रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड इट। इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जिसकी कैपेसिटी होती है कोई भी चीज़ों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज वाई दे आर एबल टू ब्रेक आउट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल सब्सटेंस में इसीलिए कन्वर्ट कर पा रहा है हमारा लाइसोसोम क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो, अगर सेल गलती से डैमेज हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल गलती से किसी कारणवश ये डैमेज हो जाता है या फिर इसके अंदर कुछ टॉक्सिक चीज़ें बनने लगते हैं जो आसपास के जो सेल्स है उसको भी डैमेज पहुंचा सकता है। तो बेसिकली अपने तो हम डूब गए, लेकिन आसपास के जो सेल्स है उनको कहीं हम लेके ना डूबे, यानी कि ये जो सेल है कहीं जो इसके अंदर जो टॉक्सिक बना है वो कहीं आसपास के सेल्स को भी डैमेज ना कर दे। इस केस में क्या होता है कि इसको खत्म हो जाना ही सही काम होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये लाइसोसोम अपने आप से सेल के अंदर बर्स्ट हो जाएगा। एक नहीं, बेसिकली बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं जो बेसिकली अगर सेल डैमेज हो जाए या फिर इसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाए तो ये क्या होते हैं, सेल के अंदर फट जाते हैं। फटते क्यों हैं? ताकि ये पूरे चीज़ों को खत्म कर सके। तो बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं जो फट जाते हैं और इनके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वो सेल में चारों तरफ फैल जाता है और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। अब इस पॉइंट को पढ़ो। व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसके अंदर जो एंजाइम्स है ये इसके खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहते हैं। तो आई होप आपको लाइसोसोम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया एंड सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।